हमारे पास टाइम। हाँ, टैली कौन सी थी तुम्हारी? सिलेक्ट रॉयल एंड राम 9 जुलाई तक हो गई थी, है ना? सिल्वर एजेंसी का समाप्त हो गया। चलो, तो भैया सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1/8, तो F2 दबाया, 1/8 लिखा, ओके। फिर लिखा है आदित्य का आदित्य वेतन 15,000 रुपये, अनिलेश का आदित्य वेतन 10,000 रुपये नगद चुकाया। तो सीधा हमने F किया, कैश किया, सैलरी आउटस्टैंडिंग आदित्य 15,000 रुपये, सैलरी आउटस्टैंडिंग अनिकेश 10,000 रुपये। क्या कर दिया? 10,000 रुपये। ये सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसका बकाया था, पैसा देना बाकी था, जो प्रोविजंस चल रहे थे, पिछले साल का देना था। आदित्य माने बकाया था पिछले साल का, उसका हमने यहाँ भुगतान कर दिया। तो एंटर किया, फिर आगे चले, लिखा है हरीश, F2 दबाया, हरीश एजेंसी को 25,000 रुपये का चेक से भुगतान किया। चेक नंबर जो है SBI है, हरीश एजेंसी को भुगतान किया स्टेट बैंक से हरीश एजेंसी को 25,000 रुपये, है ना? ओके, जो हमने भुगतान कर दिया। इसमें क्या दिक्कत? F2 दबाया, फिर आया 1 लाख रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। एक्सिस बैंक कैश 1 लाख रुपये, क्या किया? 1 लाख रुपये एक्सिस बैंक में जमा की। ये भी सिंपल एंट्री थी। फिर अगली एंट्री है रिलायबल मूवर से 20,000 रुपये का नगद प्राप्त हुए, तो रिसीव्ड कैश रिलायबल, क्या किया? रिलायबल मूवर से 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। इसमें भी क्या कोई दिक्कत नहीं थी। फिर F2 किया, क्या बोला? सिल्वर एजेंसी का 5 तारीख में क्या हुआ? सिल्वर एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठ हो गया, उसको दिया। सिल्वर एजेंसी का पुराना देखो भैया, ये दिया था 10/7 में चेक से सिल्वर एजेंसी से प्राप्त हुआ था, लेकिन बैंक में जमा किया। बैंक ने कह दिया कि ये चेक नहीं, इससे पैसे नहीं है, खाता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है? इस तरीके से उस चेक अप्रतिष्ठित हो गया। हाँ हाँ, देखो चेक अप्रतिष्ठित हो गया, मैंने भुगतान पहले प्राप्ति में किया था, अब हमने उसका भुगतान कर दिया। किसमें जमा किया था? स्टेट बैंक में किया था, सिल्वर एजेंसी। इस तरीके से हमने कितना कर दिया? 25,000 रुपये, और ये हम एडजस्ट कर देंगे, राइट? इस तरीके से
कहाँ तक हो गया था? सिल्वर एजेंसी का अप्रतिष्ठित चेक। फिर आपने F2 दबाया, 6 में आ गए। बैंक ने 200 रुपये बैंक बाउंस चार्ज काट लिया। कौन सी बैंक का था? SBI का था। तो SBI बैंक काटेगी कि नहीं काटेगी? जब वो चेक दिया था, चेक में पैसा आया नहीं, तो बैंक ने प्रोसेसिंग फीस चार्ज काट लिया 200 रुपये, तो हमारे खाते से कट गए। F2 दबाया, सिल्वर एजेंसी से 50,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जिसे एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक सिल्वर 50,000 रुपये का, कोई दिक्कत? फिर आए सिल्वर एजेंसी के अकाउंट में 300 रुपये चेक बाउंस चार्ज क्रेडिट किए, जनरल में होगी एंट्री। तो सिल्वर एजेंसी क्या करोगे? कहाँ है सिल्वर एजेंसी? ढूंढो भैया, कहाँ चली गई? कितना? 200 रुपये, 300 ऑन अकाउंट में डाल दो, 2 कर दो, और क्या कर दोगे? बैंक चार्जेस। क्या कर दोगे? बैंक चार्ज के हमने 200 रुपये, 300 रुपये, 200 कटे तो 300 हमने उनसे ले लिया। ठीक है, इस तरीके से एक एंट्री हो जाएगी। फिर आया अगला, हरीश एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। अब देखो, इसको कह सकते हैं बाउंस, चेक बाउंस। क्या हो गया? बाउंस मतलब बैंक ने भुनाने से, पैसे देने से मना कर दिया कि जिस सिग्नेचर गलत है, वो खाते में पैसा नहीं, कई कारणों से हो सकता, फर्जी चेक है, बैंक नहीं देंगे। हाँ, कितना? तो ऊपर लिखा होगा ना, 228 में दिया था चेक नंबर, देखो 207 SBI का अनादरित हुआ। तो कहाँ हरीश एजेंसी को 50,000 रुपये का भुगतान किया था, तो अब ये रिसीव्ड में हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और हरीश को एक चेक दिया था, कितने का? कितने का दिया था? 25,000 रुपये का, वो बाउंस हो गया। तो ये हो गया। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट एंट्री 9 में कर, 9 में तो हो गया। 10 बैंक ने 300 रुपये बैंक बाउंस चार्ज काट लिया, हमारे खाते से काट लिया बैंक ने भी। तो हमने क्या किया? कहाँ गए? भुगतान पे गए, स्टेट बैंक किया, और क्या कर दिया? बैंक चार्जेस 300 रुपये हमारे खाते से काट दिया। मोबाइल रिचार्ज का भुगतान F2 11/9 में पहुंच गए। क्या कर दिया? जी आ गया, मोबाइल रिचार्ज भुगतान किया। वो मोबाइल बनाया था क्या? कैश नहीं बनाया। मोबाइल रिचार्ज, अरे कुछ भी तो बना दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था? 2,000 रुपये। 11 F2 हरीश एजेंसी को 15,000 रुपये का भुगतान किया। निकाले कैश मिस्टर, कितने निकाले? 2,000 रुपये व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले। फिर 14 में आ गया, क्या कर दिया? 14/9 में कर्मचारी के लिए साइकिल खरीदी। ठीक है, कर्मचारी के लिए साइकिल, तो हम साइकिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइकिल ही, और कुछ तो नहीं बनाया। कर्मचारी के लिए खरीदी तो वो तो कंपनी की कहलाई ना। कैश तो क्या लिख दोगे? फिक्स्ड कितना? 3,000 रुपये। कर्मचारियों के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया SBI से। तो भैया SBI से किया है इंश्योरेंस
ऑफ काय का कर्मचारी, ठीक है, एम्प्लॉय कर दिया, ठीक। इनडायरेक्ट ये कंपनी के लिए घाटा है, ये क्या है, किसी का व्यय इंश्योरेंस होगा तो कंपनी को क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये व्यय है। तो SBI कितना 7,000, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गई कहानी, देखो क्या किया है, स्टेट बैंक से तो कट गया 7,000, लेकिन नीचे डेट भी ले ली। इंश्योरेंस पीरियड 1/10/9 डालो, ये डेट डालना है 1/10/9 से 30/9। अब देखो अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का एडवांस चला गया, क्या चला गया, क्या चला गया। तो आप एक लेजर बनाएंगे, वो प्रीपेड एम्प्लॉय इंश्योरेंस क्या बना देंगे। तो यहां 3500 तो कहलाए हमारे जे, क्या आवाज कहां से आ रही, रुक जाओ, हमारा है, रुक जाओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ₹3500 ये प्रीपेड में चलेगा, क्या में चलेगा, बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा। राइट, ये लिख सकते हो। ये डेट का विशेष महत्व है क्योंकि इस साल का है नहीं और हमने कर दिया, एडवांस दे दिया ना, वो तो अगले साल कटेगा, तो ये ऐसा डालना पड़ेगा आपको, वो लोन एंड एडवांस में। ओके, फिर आया माल के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया, ऐसे इसमें है भैया, इसमें भी क्या कहानी फंसा दी तुमने, वही वाली, क्या है, प्रीपेड आधा उसमें चला जाएगा, आधा तो क्या करोगे, कहां से, SBI से दिया है कि नहीं दिया, कैश है, तो सीधा क्या कर दोगे, एक तो सबसे पहले गुड्स इंश्योरेंस बना दोगे, सीधा क्या में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, आधा कर दो 5,000, अरे, और दूसरा काय में चला जाएगा, प्री पेड गुड्स इंश्योरेंस, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, काय में चला जाएगा, लोन एंड ये एसेट्स है हमारी, हाँ, कितना 5,000। ओके, अगली एंट्री क्या होगी, अजय सिंह ने स्वयं का LIC भुगतान किया, हमें क्या करना भैया, हाँ, सो अजय सिंह, मिस्टर अजय सिंह के खाते में डाल दें 10,000 रुपया, ठीक है। अब आ गए 18/9 में, सिल्वर एजेंसी को 50,000 रुपए का माल बेचा, किसको बेचा है, $50, हाँ, और महावीर एजेंसी से एयर कंडीशन खरीदा, संपत्ति है, संपत्ति। अब दो तरीके, इसमें इनने क्या उधार माना है, क्या माना है, उधार माना है, इनने क्या माना है,
तो उधार की एंट्री तो कहाँ होगी भैया, कहीं नहीं हो सकती जनरल के अलावा। ना तो संपत्ति खरीदने का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, वो जनरल ही है। बाय क्या कर दिया, एयर एसी कर दिया, एसी कर दे रहे हैं, एसी, ठीक है। फिक्स कितने का खरीदा भैया, 35,000 रुपए का, सस्ता आता है, इतना ही आता है। और किससे, महावीर से, महावीर एजेंसी से, सन्डरी क्रेडिटर्स, खरीदा है तो क्रेडिटर्स होगा। हाँ, तो ये 35,000 रुपए न्यू रेफरेंस में लिख देना, काय में, खरीदा उधार, बाद में भुगतान करेंगे। फिर आया भैया 30,000 रुपए का माल नगद बेचा, 35,000 रुपए का नगद माल पहला बच्चा कहला है जो ये असर हो रहा है, वो डर नहीं रहा है। स्टेट 39 में लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के फाइनेंस से हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटर साइकिल खरीदी, जिसके लिए 5,000 रुपए चेक मार्जिन मनी के लिए दिया, 52,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, सबसे पहले तो हमें एक एंट्री करना पड़ेगी, कार लोन लिया, क्या लिया, मोटरसाइकिल लोन लिया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहां करोगे, कहां करोगे, जर्नल में होगी। क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंश्योरेंस से क्या कर दिया है, 52,000 की मोटरसाइकिल खरीदी। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अल्ट सी मोटर कर देना, मोटर साइकिल फिक्स। एक तो साइकिल हो गई कितने की, 52,000 की। देने वाला कौन हो गया, देने वाले का नाम है हीरो होंडा स्प्लेंडर का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंस से। तो क्या बना दोगे, SBI मोटर साइकिल लोन, क्या बना दिया, जे काय में जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन में, काय में जाएगा, ठीक है। सिक्योर्ड लोन में, अनसिक्योर्ड में जाएगा, सिक्योर्ड लोन में जाएगा, सिक्योर्ड लोन। तो एक एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या है, उसने 5,000 रुपए मार्जिन मनी दे दी। तो 5,000 रुपए मार्जिन मनी देगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट किससे दिया, स्टेट बैंक से, किसको दिया, SBI मोटरसाइकिल कार लोन वाले को। तो 52 में से 5 घट गए, मोटरसाइकिल कितने की बची, 47 की बची। क्लियर। देखिए फिर लिखा है, मोटरसाइकिल के लिए RTO के लिए भुगतान किया 3500। तो क्या करोगे, ये सारी की सारी कास्ट काय में जुड़ जाएगी, RTO भी, ये सारी चीजें काय में लागत में जुड़ती जाएगी। ये तो हो गया। तो हम क्या कर देंगे, सीधा जनरल में जाएंगे। क्या किया है, RTO साइकिल के रुपए दिए, तो सीधा भुगतान कर दो और सीधा मोटरसाइकिल RTO लिख दो। पेमेंट में जाके कहा, कैश नगद दिया ना, मोटरसाइकिल क्या कर दिया, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, अपन ने साइकिल ही बनाया ना। हाँ, मोटरसाइकिल अब कितने की ओर हो गई, 3500 रुपए RTO की ओर चले गए। इधर लिख दोगे इंश्योरेंस, क्या लिख दोगे, ये हो गया। फिर अगला तारीख क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, नहीं अगली डेट में, उसी डेट में क्या लिखा फिर तुमने, मोटरसाइकिल RTO हो गया भुगतान, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस, अच्छा इंश्योरेंस लिख दिया, RTO अभी लिख दे रहा है। चलो
इंश्योरेंस के लिए 2000 रुपये कैश लिखा, और क्या लिख दिया, मोटरसाइकिल, और क्या कर दिया 2000 रुपये RTO कर दे रहा, RTO, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस कर दिया, उसमें RTO कर दिया, वो तो मोटरसाइकिल में जुड़ना चाहिए। अब जो पेट्रोल खरीदा है ये अलग रहेगा और एसेसरीज पर रह गई अब यार, ठीक है। तो फिर कितने की एसेसरीज खरीदी, 2000 की ना, मोटर साइकिल फिर आ गई 2000 रुपये, इधर लिख दोगे ऐसे सरी। ऐसा तो नहीं होता है, मोटरसाइकिल लेते हो कि नहीं यार बीमा कितने हो, ये सब तो नहीं बताते, टोटल क्या बताते, इतने की पड़ी गाड़ी, क्या कहते हो, ठीक है। अब पेट्रोल खर्च अलग से रहेगा, ये क्या है, एक्सपेंसेस, हमने पहले से बनाया था, पेट्रोल बनाया था ना, पेट्रोल 500 रुपये, ये संपत्ति में नहीं जोड़ेंगे, एसेसरीज तो संपत्ति कहलाएगी, मोटरसाइकिल का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर तक छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, तो यहां तक हो गया, हमारा 30/9 तक हो गया क्लियर, ठीक है। तो 30/9 तक का ये बैलेंस लिख लो, 18, 25, 9, 90।